कपड़े हो, अत्यंत मूल्यवान हो, फैशनेबल हो, दिखने में खूबसूरत भी हो और जिसको पहनने से आपका व्यक्तित्व निखरता भी हो, ऐसे कपड़ों को पहनने वाला व्यक्ति सतत बार बार उस कपड़े को ही देखने में लगा रहता है। उसको कुछ हो मत जाए, उस कपड़े में कुछ गिर मत जाए, कहीं से फंस कर फट मत जाए। तो ऐसे कपड़ों के प्रति उसका मेरापन का भाव है, उसको लगता है ये मेरा है, उसको उससे प्रेम है, वो अपना मानता है। तो उसको संवारने के लिए, बचाने के लिए वो प्रतिपल खड़ी रहता है। कोई व्यक्ति बरसों से एक बंगले में रहने की इच्छा करता है और वो बहुत दिनों से कड़ी मेहनत करके, अपने पाई का हिसाब रख करके, अपने मानसिक शौक को बंद करके अगर बंगला बनाया, आलीशान फ्लैट लिया और वहाँ उसका सपना पूरा हो गया, वहाँ रहने भी गया, लेकिन उसके घर कोई मेहमान आया और उसके साथ कोई छोटा बच्चा भी था। वो छोटा बच्चा उस घर की दीवार में पेन से कुछ लिख दे तो सच बताना उसके व्यक्ति की क्या हालत हो। अगर बाल में तेल लगा हुआ सिर टिकाकर कोई इंसान बैठ जाए तो दिल का चकनाचूर हो जाता है, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। वैसे ही इस नश्वर शरीर को, जिसको हम अपना मानकर बैठे हैं, अगर इसको थोड़ा सा भी चोट लगता है या फिर कोई रोग घर कर जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि इससे हमको प्यार है, हम इसको प्रेम करते हैं, इसको अपना मानते हैं। लेकिन कभी क्या आपने अपने आत्मा को अपना माना है? अरे ये कपड़ा, दुकान, घर और शरीर, इसको कोई बिगाड़ दे तो हम दुखी हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। लेकिन अपनी आत्मा को क्रोध का जख्म दिन भर लगते जा रहे हैं, क्या उसके लिए आपको कभी दुख होता है? ये आत्मा तो एक ट्रेजर है, मतलब अमूल्य खजाना का भंडार है, अमूल्य खजाना जिसके पास है। और इस अमूल्य खजाने को सुरक्षित रखने के लिए क्या आपने कभी विचार किया है? इस खजाने को रोज क्रोध रूपी कसाई क्या करते जा रहा है? लूटते जा रहा है। एक कागज के टुकड़े जैसे नोट को बचाने के लिए आप कितने तालों की सेफ्टी में रखते हो? घर के मेन डोर पर ताला लगाते हो, बेडरूम पर वहां पर भी ताला, अलमारी में वहां पर भी, और अलमारी के अंदर रहे लॉकर में भी ताला लगाते हो। मतलब एक नोट के टुकड़े को आप कितना सुरक्षित रखते हो। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि मेरी आत्मा कैसी है? अमूल्य खजानों का है, भंडार है। तो इसमें जो सद्गुण रूपी रत्न है, उसको क्या कभी बचाने के लिए आपने प्रयत्न किया है? ये नोट तो और मिल जाएंगे, पैसा कमाओगे तो वापस आपके पास आ जाएगा, लेकिन क्या ये सद्गुण रूपी रत्न मार्केट में खरीदने से मिलता है? क्या आप चाहो तो क्षमा रूपी रत्न, सरलता, सहिष्णुता, ये मार्केट में खरीदा जा सकता है? नहीं। लेकिन हम अनंत काल से क्या कर रहे हैं? आत्मा का जो गुण है उसको हम क्रोध के कारण खत्म करते जा रहे हैं। यदि आप अपने घर को सुंदर रखने के लिए ऐसे मेहमान को आना नहीं देना चाहते जो आपके घर को खराब करते हैं, उससे कोसों दूर रहना चाहते हैं, आपकी कपड़ा खराब मत हो जाए, इसके लिए आप सावधानी रख सकते हो, या फिर आपके शरीर को कोई नुकसान मत पहुंचे, इसके लिए आप उन हानिकारक तत्वों से भी दूर रह सकते हो। तो फिर अपने आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए ये क्रोध रूपी आग से क्यों दूर नहीं रह सकते? ये आत्मा कैसी है? अमूल्य खजाना का भंडार है। अगर मुंह में से कोई एक दांत टूट जाए तो अपनी जीभ कितने बार उस जगह पर जाती है? सतत बार उस जगह पर जीभ जाती है, उस दांत को खबर लेती है, देखती है कि कहाँ गया।
शिकायत है तो तुरंत सर्दी हो गया करके, सर्दी मत हो जाए करके मेडिसिन ले लेते हैं। बुखार मत आ जाए इसके लिए प्रिकॉशंस करते हैं। कोई भी रोग मत घेर ले इसके लिए सतत आप उसके लिए जागरूक रहते हो। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि मेरी आत्मा को मैं क्रोध के जख्म से पीड़ित कर रहा हूँ, ये आत्मा क्रोध के जख्म से जख्मी बन चुकी है, कर्मों का कैंसर इसके अंदर हो चुका है, या कसाय के कारण आत्मा झुलस रही है। क्या आपने आत्मा की दर्द पीड़ा कभी पूछी है? उसकी कभी खोज खबर ली है कि आत्मा कैसी है, क्या तो सुरक्षित है? क्या कभी आपने इस आत्मा को अपना माना है? और एक इंसान अगर घर में या होटल जाकर उल्टा पुल्टा खा ले और अपना तबीयत बिगाड़ ले तो वह अपना तबीयत हॉस्पिटल जाकर सुधार सकता है। लेकिन अगर वह इंसान हॉस्पिटल जाकर भी वही गलती करे और वही हानिकारक तत्वों को अपने मुंह में डाले तो क्या इंसान बच सकता है? वो हॉस्पिटल के लोग बचा सकते हैं? तो आप सोचिए जरा। तिर्यंश के भाव में, नारकी के भाव में, ऐसे भावों में हम क्या किए? सिर्फ जख्म ही लगाए हैं आत्मा में। और इस भाव में क्या मिला है हमको? ये मानव जन्म रूपी हॉस्पिटल मिला है जहाँ पे हम अपने जख्मों को भर सकते हैं। अब इस हॉस्पिटल में हम अपने शरीर, अपने आत्मा का सुधार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आकर हम सिर्फ आत्मा को रोगी ही बनाएंगे, उसमें दिन भर रोग ही उत्पन्न करेंगे, तो हम कहीं जाकर सुधर सकते हैं? कहीं पे जाकर हमारी आत्मा सुधर सकती है? ये आत्मा तो अमूल्य भंडार है। और ये शरीर कैसा है? ये शरीर राखी की पूंजी है। अगर आप इस शरीर को अपना मानते हो, अपना मानकर जीवन भर इसी में अपना समय व्यतीत करते हो, तो एक दिन अंत में ये शरीर क्या देगा? आपको राखी की पुड़िया पकड़ाकर चली जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी आत्मा को अपना मानते हो, भरपूर उसको समय देते हो, उसको सुरक्षित रखते हो, तो आपको आत्मा एक दिन मोक्ष का परमानेंट सुख दिलाकर ही छोड़ेगी। और परमात्मा हमको यही समझाते हैं। परमात्मा के लाइफ में तो प्रैक्टिकल देखने को भी मिलता है। नासिका तक पानी भर जाए ऐसे कमट के द्वारा जल की वर्षा की गई, फिर भी पार्श्वनाथ भगवान के चेहरे में जरा भी सिकन नहीं, उस कमट के प्रति थोड़ा भी दुर्भाव की भावना पैदा नहीं हुई। प्रभु ने तो इस आत्मा को सुरक्षित ही रखने का काम किया। उनको तो ये शरीर नाशवान ही लगा। उन्होंने कभी इस शरीर को संवारने के लिए समय बर्बाद नहीं किया और एक दिन को मोक्ष को प्राप्त कर गए, क्योंकि उन्होंने कभी शरीर को माना ही नहीं। इस राखी की पुड़िया को संभालने का प्रयत्न ही नहीं किया, तो वो मोक्ष को प्राप्त कर गए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ इस राखी की पुड़िया को ही संभालने में लगे थे। दुख कहाँ होता है? दुखी कैसे होते हैं? जहाँ पर ममत्व या मेरापन की बुद्धि रखते हैं। अगर पड़ोसी का बच्चा उसकी तबीयत खराब हो या फिर मर जाए तो आपको दुख कितना होगा? और आपके घर का बच्चा को कुछ हो जाए तो उसमें ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि हम उसको अपना मान कर बैठे। पड़ोसी के बच्चे को अभी तक अपना माना नहीं है, इसलिए उसमें दुख पीड़ा ज्यादा नहीं होती। तो ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि जहाँ पर आप ममत्व की बुद्धि रखते हो, जहाँ पर आप मेरापन का भाव रखते हो, वहाँ पर आप दुखी हुए बिना नहीं रहते। आपको भी शांत मन से सोचना, स्थिर होकर कभी विचार करना, कैसे शुद्ध आत्मा है। प्रभु से हम पूछ रहे हैं कि
आप में जो परमात्मा तत्व था वो परमात्मा तत्व तो मेरे अंदर भी है, लेकिन आप परम सुख के भोगी बन गए और मैं अभी तक इस संसार में रखड़ रहा हूँ, इस संसार के दुखों को भोग रहा हूँ। प्रभु कहते हैं, वत्स तू सही बोल रहा है, तेरी मेरी आत्मा समान ही है और दोनों के अंदर परमात्मा तत्व भी है, लेकिन आज तक तू अनंत काल से सिर्फ उस शरीर को या फिर शरीर से संबंध रखने वाले व्यक्ति और वस्तु को ही अपना माना है। उसी के पीछे तू पागल बनकर भटक रहा है, इसीलिए तू आज कैसा है, संसार रूपी दावानल में भटक रहा है। लेकिन मैं इस शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को, आत्मा से संबंध रखने वाले गुण सद्गुणों से उनको ही संबंध बनाकर आज तक मैं उनके पीछे भी रहा, इसलिए आज मैं कहा मोक्ष में और परम सुख में। तो अब तुझे भी मोक्ष का परम सुख चाहिए तो क्या करना, शरीर से संबंध रखना कि आत्मा से, शरीर को सुरक्षित रखने के लिए प्रयत्न करना कि आत्मा के सद्गुणों को। हाँ, अगर हम सच में लगता है कि ये संसार दावानल है, अगर इससे बाहर निकलना है और ये क्रोध से आत्मा हमारी आत्मा क्रोध आत्मा के गुणों को खत्म करते जा रही है, बर्बाद करते जा रही है, सच में अगर आपको लगता है तो हम सच में आत्मा के गुणों को ही रक्षा करने के लिए प्रयत्न करेंगे और यही हमारे परम तत्व है। अगर ऐसा प्रयास आप भी करें। अल्पश्रुतं श्रुतवतं परिहासताम् त्वद्भक्तिरेव मुखरि गुरुदेवनाम यतो किल किल मदो मधुरं विरोधि तच्चारुचामृतलिका नितरे कहे। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, सुनना और सुन करके उसको जीना, दो चीज में अंतर है। अब अंतर है जैसे खाना और खाने के बाद उसको डाइजेस्ट करना, अंतर है दोनों में। वैसे ही पढ़ना और पढ़ने के बाद उस रूप कार्य करना, अंतर है दोनों में अंतर। उसी प्रकार सुनने का काम बहुत लोग करते हैं, खाने का काम बहुत लोग करते हैं, पढ़ने का काम बहुत लोग करते हैं, अस्वस्थ हो जाए तो डॉक्टर की दवाई लेने का काम भी बहुत लोग करते हैं, पर इसके आगे का काम बहुत लोग नहीं करते। इसके आगे जो काम करना है वो काम बहुत लोग नहीं करते। इधर से सुनते हैं और इधर से निकाल देते, फिर चाहे वो बोलने वाला कोई भी क्यों ना हो। जैसा भी आज बुढ़िया खड़ी हुई सिद्धि और उसने बोला, अगर आप कुछ करोगे, आप अगर जिन शासन पर कष्ट करोगे, समर्पित रहोगे, तो आपको इस जन्म के बाद अगले जन्म में क्या क्या मिलेगा, जो यहाँ मिला है उसके आगे ना मिलेगा, जितना यहाँ मिला है उसके और ऊपर का मिलेगा, जैसा यहाँ मिला है उससे कई गुना अधिक मिलेगा। आत्मा की थियरी में घटा है, आप भौतिक जगत में घटा है। आपको लगता है 5 लाख दूंगा तो अगले जन्म में कितना मिलेगा? हाँ?
मालूम नहीं है, पर अगर कोई मालूम करने बोले तो अपन अपेक्षा क्या रख सकेंगे? मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। क्या बोलने का? मुझे ऐसी कोई संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए वो सन्मति चाहिए। 5 लाख लिया मैं तो भूल गया, और वो फूल बन के आएगा, सुगंध फैलाएगा, दे करके भूल जाओ, सुगंध फैलती जाए। अगली बार क्या मिलेगा उसको मत सोचो, अपने आप ऊपर वाला एक एक पाई का हिसाब रखता है। एक भी दाना नहीं रखने वाला, एक कण भी नहीं रखने वाला, एक छोटा सा हिस्सा भी ऊपर वाला आपका नहीं रखेगा, वो वापस लौटाएगा। अच्छे का अच्छा, बुरा का बुरा, सब लौटाता है, कुछ भी नहीं रखता, कुछ भी नहीं रखता। अच्छे का फल अच्छा, बुरे का फल बुरा। ये संसार है, शायद यहाँ आपका कोई ले ले, डकार ले और वापस न लौटाए, ये पॉसिबल, और होता है ऐसा। एक नहीं हजारों केस है। परसों मेहताब जी बाटिया बैठे थे, वो अपनी आप बीती घटनाएं बताने लगे। जब मैं व्यापार में चढ़ा हुआ था, 10 हीरे मैंने किसी को दिए, और उस जमाने में लिखा पढ़ी ज्यादा करते नहीं थे लोग, विश्वास संपादन। 10 हीरा दिया, वो व्यापारी लेके गया, दूसरे तीसरे दिन वापस डब्बे लौटाया, सारे हीरे बदल दिए, तो किसकी बुद्धि बदल गई? देखते ही साथ मैंने कहा, भैया इसमें एक भी मेरा नहीं, जो था वो गायब हो गया, आप मेरा जो है वो बताओ। नहीं, तूने यही दिया, तुम्हारा रेट ज्यादा है, माल में दम नहीं है। बहुत आजीजी, बेटा मेरे 200 व्यापारी खड़े कर लो, एक भी मुझे ये बस बोल दे कि बाटिया जी ऐसा आज तक कोई माल बेचे हो या उनके पास कलेक्शन हो। अन्याय है, कहानी लंबी है, पर ये दुनिया है, ये संसार है, ये दुनिया है, ये संसार है। अरे वो तो लौट के आ गया, वो तो वापस भी मिल गया, लेकिन ये ध्यान रखना, अभी छोटे महाराज ने कहा ज्यादा दर्द किसमें होता है? पड़ोसी से होता है कि घर वालों से होता है? ज्यादा पीड़ा किससे है? पड़ोसी से नहीं है, घर वालों से है। और ये संसार क्या दे रहा है? पड़ोसी की पीड़ा तो पड़ोसी को जाने, हमको क्या देना क्या देना, लेकिन हमारी पीड़ा घर वालों से नहीं, खुद से। किससे? खुद से। खुद मतलब कौन? हमारा खड़ा ममत्व, जिसको हमने माना कि ये मेरा है, हमको पीड़ा वो दे रहा है। बेटा नहीं दिया, बहू नहीं दिया, पत्नी ने नहीं दिया, किसने दिया? इन सब के प्रति मेरा जो संसार खड़ा है, उसने मुझे दुखी। और ये संसार, यही संसार है। कल ही कहा आपको, संसार में दुख नहीं है। क्या देवा भाई? संसार में दुख नहीं है, संसार स्वयं दुख रूप है। कांटे में चुभन नहीं है, कांटा स्वयं चुभन है। समझ में आ रही बात? हम बोलते संसार में दुख है, संसार में दुख है, तो यहाँ भी तो हम लोग वहीं बैठे हैं जहाँ बैठे हो। और अब क्या है? आपके पास में एक मकान है, आप उसी मकान के इर्द गिर्द घूमते हो। आप 4 महीना इस मकान में, अगले 8 महीने, अगले 8 महीने के 240 दिन नित नए मकानों में। फर्क क्या है?
रोटी आप भी खाते हो, रोटी हम भी खाते, कपड़े आप भी पहनते हो, कपड़े हम भी पहनते, आप भी लोगों से मिलते जुलते हो, हम भी मिलते जुलते, आपके पास भी लोग आते, हमारे पास भी लोग आते, आपसे भी पूछ लेते, हमसे भी पूछ लेते। फर्क क्या है? फर्क क्या है? मेरा अपन। फर्क कहाँ है? मेरा अपन का। ये महावीर स्वामी जैन निराशर ट्रस्ट किसका है? महाराज साहब आपका ही है, बोल जाना। महाराज साहब बोलते नहीं भाई, हम सकल संघ के हैं, सकल संघ हमारा है, पर्टिकुलर कोई व्यक्ति हमारा नहीं, और हम किसी व्यक्ति के नहीं। बस ये दुख की जड़ खत्म, ये जो दुख की जड़ थी वो खत्म। ना मेरा कोई, ना मैं किसी का। हमने कहा संसार में दुख है, बिल्कुल नहीं, संसार स्वयं ही दुख रूप है। आपने पत्नी माना मेरी है, बेटा माना मेरा है, बहू को माना मेरा है, संसार के सारे समान को माना ये मेरा है। ये हमारे सामने बैठे चिप्पड़ जी, भूपेंद्र जी चिप्पड़, एक कहानी है, एक जीवन है इनका। क्या मेरा है और क्या तेरा है? यहाँ कोई मेरा नहीं है और मैं किसी का नहीं। परमात्मा मेरे हैं, मैं उनकी शरण में। आपके सामने सिंपल पोशाक में बैठे, अगर आप 1 घंटा पहले आते तो मंदिर पे इनको देखते, ये पूजा कर रहे हैं। किसने देखा इनको पूजा करते रहे? आपने देखा। अभी आप उनको देखो, कितने गहने पहने हुए हैं। अभी की बात करो, आज की बात, कितने गहने पहने हुए हैं। जब जिन मंदिर में परमात्मा की पूजा करते हैं तो अपने आप को उस समय ये एहसास करते हैं, अपने आप को बताते हैं, तू किसी सामान्य स्थान पे नहीं आया है। घर तो बहुत सामान्य है, जंगल है, ये संसार तो क्या है? जंगलमोगी है, बस बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। स्पेशल वीआईपी कोटा अगर कोई है, अगर वीआईपी स्थान कोई है तो मेरे दादा का घर। जैसे एक आभूषण नहीं पहने, गृहस्थ के कपड़े में, गृहस्थ के चोले में, सांसारिक किसी भी कार्यों में कोई सोना स्वीकार नहीं करता। और परमात्मा के दरबार में पूजा के वस्त्रों में, सेवक के भाव में, परमात्मा के प्रति समर्पण के भाव में एक भी खोटा नहीं पहने और सिंपल भी नहीं जाते। नहीं पहनना अलग चैप्टर है, पर मैं जा कहाँ रहा हूँ। आप देखते हो नरेंद्र मोदी के साथ अगर कोई उनका बॉलीवुड होगा तो कैसा होगा? स्पेशल पर्सनालिटी होगी, उसके कपड़े, उसके पहनावे, सब वेल अप टू डेट, उसकी सारी सामग्री वेल अप टू डेट, क्योंकि वो घूमता किसके साथ है? पूरे हमारे भारत के जो प्रधान है, जो मुख्य है, जो राजा की जगह पर है, उनके साथ रहने वाला व्यक्ति कैसे रहेगा? क्या सामान्य पोशाक में घूमेगा? नाइट सूट में घूमेगा? सामान्य तौर पे जाएगा? ये जिनालय किसका है? किसका है जिनालय? 3 लोक के नाथ का। ये त्रिलोकी नाथ का दरबार, और अगर इस दरबार में मुझे परमात्मा के सन्मुख हाजिर होने का मौका मिले, परमात्मा के बाजू सर झुकाने का मौका मिले, तो मैं किस हालत में जाऊं, किस स्थिति में जाऊं? क्या मैं फटे आ जाऊं, दीन दुखी गरीब जैसे जाऊं? उस समय कितने आभूषण पहनना, कितने? पुरुषों के भी 16 श्रृंगार, पुरुषों के भी 16 श्रृंगार है। अगर आपको इतना पुण्य से मिला
सुनसान नहीं, और कैपेसिटी नहीं है। अगर आप एक छोटा सा भी कोई आभूषण धारण करो तो जो पूजा करने वाली उंगली है वो कभी सोनी नहीं। वो उंगली ये मात्र किसके लिए यूज होती है? हाँ, ये मेरे भगवान के सिवाय किसी का स्पर्श नहीं करे। इसका अकेला अगर कोई काम है तो किस पे यूज होगी? सिर्फ मेरे परमात्मा को स्पर्श करने में काम। इसको कभी सोने नहीं छोड़, इसको कभी खाली नहीं छोड़, कुछ द्रव्य ही नहीं रखना, कोई पॉकेट मनी नहीं रखते, छोड़ दो, कोई बात नहीं, हम नहीं पहने। हमारे पास कोई सिंगार नहीं, कोई साधन नहीं। हम भी जाते थे लोग दादा के दरबार में, लेकिन कोई आभूषण नहीं धारण करते। हमारा सर्व आभूषण क्या है? त्याग और वैराग्य। आपने वैराग्य धारण किया? आपने वैराग्य धारण किया? नहीं। बेटे की शादी हो तो सारे आभूषण पहन लो, लॉकर से निकाल के आओ। आज आपकी खुद की शादी का सालगिरह है तो हाँ, बैग अब टूटे। अरे ये सब तो संसार है, इन सबसे संसार का ही सर्जन होगा। इनसे आगे बढ़ो, इनसे ऊपर उठो कि आपको अगर यहाँ जिन मंदिर मिला है तो अगले भाव में क्या मिले? क्या कहता हूँ बेबी, अंदर जाए कोई बात, क्या कहा? अगले भाव में क्या मिले? समो शरण मिले। यहाँ अगर जिन मंदिर मिला है तो भगवान की इतनी भक्ति करो, अगले भाव में समो शरण मिले जाए, पर काफी लेना इतना प्रेम होगा तब, संसार का महत्व कम होगा तब, संसार से मेरे 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 की बुद्धि कम होगी और परमात्मा में मेरापन आएगा तब। परमात्मा किसके? संग वालों के। घर किसका? घर किसका? बोलो जोर से। हाँ, घर मेरा, परमात्मा का मंदिर। परमात्मा किसके? किसके? पहले हमारे शास्त्रों के घर में शास्त्र भी होते थे, परमात्मा भी होते थे और शस्त्र भी होता, तीनों चीजें पाई जाती, लेकिन हमने सब खत्म कर दिया, सब हटा दिया। अब तो परमात्मा रखना होना बाकी आसक्ता होती है। क्या बोलते पहले? लगी रखने में आसक्ता कभी लगी आपको? मेरा घर बिना परमात्मा के, कितनी बड़ी आसक्ता। हम तो किसी के घर घुसी जाते हैं, हकीकत बोले, नया कोई घर है तो कहते जैन का है कि नहीं, कोई सिंबल जैन का कभी से नहीं दिखता, एक सिंबल नहीं दिखता। एकदम कभी कभी मन में प्रश्न उठने लगता है, मिट्टी लाया तो है, घर तो सही है ना, जैन का ही है ना, पर सिंबल एक भी जैन का नहीं। अभी मलाड में घर घुसी गए, पंजाबी सिंधी सब भगवान के बोलो, जैन भगवान ही आ रही। ये जैन का घर है कि नहीं? सामने वाले ने बोला हमारे साथ सामने भी घर है, कोची चले तो गए, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि बैठना कि नहीं बैठना, लेना कि नहीं लेना। किसी को कुछ पूछना भी बहुत विचारणीय बिंदु है, उसकी भी अपनी प्रतिष्ठा है और पूछने वाले की भी प्रतिष्ठा है। एक सिंबल नहीं मिलता आपके घर में जैनिज्म का कि ये जैन का घर है। विचार करो, आपको लगता है भगवान रखने में आसाधना है, शास्त्र कहता है भगवान नहीं रखने में आसाधना। फर्क कितना है? आपको पूजा करना नहीं, आपको परमात्मा से प्रेम नहीं, आपको परमात्मा प्रिय नहीं, इसलिए आपको दुनिया भर की चीजें चाहिए, पर कौन नहीं चाहिए? परमात्मा नहीं चाहिए। हमारे साथ कल्पसूत्र घर में रख सकते हैं, लोग पूछते हैं, उपन्यास नहीं रख सकते, मोबाइल नहीं रख सकते, टीवी में पूछने आए थे, कोई पूछने नहीं आया। हमारे साथ टीवी घर में रख सकते हैं क्या? टीवी रख सकते हैं, कोई नहीं पूछा। और क्या पूछने आए? कल्पसूत्र रख सकते हैं कि नहीं? क्यों नहीं रख सकते? शुद्धि पालो, नियम में रहो, जिनाज्ञा का पालन करो, सब कुछ आपके घर में होना चाहिए, हर चीज अवेलेबल होनी चाहिए। हमको परमात्मा की आज्ञा पालनी नहीं है,
शुद्धता रखनी नहीं है, इसलिए क्वेश्चन होता है। हम भगवान को अपना माने नहीं और भगवान में हमारी बुद्धि नहीं। संसार में सब मेरे हैं सिवाय भगवान, सिवाय भगवान के संसार में सब मेरे हैं। ये चिप्पड़ जी, भूपेंद्र जी नाम क्या है, राजा है, मन के राजा, ये मन के मालिक है। प्रतिदिन नियमतः पूजा करना, सोने की थाली देखी, सोने की कटोरी देखी, सोने का कलश देखिए। यहाँ तो छोटा छोटा वाला लाए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को सफर में पूरा व्यवस्थित सामान ले जाना जोखम वाला थोड़ा भारी पड़ता है, आधा भी नहीं लाए। हमने जब इनकी सारी सामग्री देखी, यहाँ थाली कटोरी पूजा की डब्बियां वगैरह एकदम बैग रखे हुए, ये मेरे परमात्मा की पूजा के लिए। हम खोटा पहनते नहीं, खोटा रखते नहीं, सामान आए तो चांदी की थाली, और भगवान की पूजा के लिए एक छोटी सी प्लेट भी आपके पास, सोने की नहीं, चांदी की नहीं, काहे की? हाँ? और मंदिर में रखी है वही, जो मंदिर में रखी है वही। विचार कर, हमारे सामने एग्जाम्पल है, जीता जागता कलयुग का एग्जाम्पल है। पुराने लोगों को तो सुनते ही है, हर पूर्णिमा पारी करना चाहते, सब गले का कंटोरा, हाथ का बुरा सब धारण करके जाते हैं। नई पूजा की जोड़ हर महीने में, हर महीने एक नई पूजा की जोड़, पालीताना की पूनम पुराने कपड़ों में नहीं, हर पूनम नई पूजा की जोड़ ले जाते। कितनी भी महंगी हो, कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी ऊंची हो, कितनी भी कम यूज हुई, कोई बात नहीं, साधवी को दे देंगे, लाभ मिलेगा, अवसर मिलेगा, नहीं तो अपन धारण करते रहेंगे। कोई मन में क्वेश्चन आंसर नहीं। प्रतिदिन परमात्मा के दरबार में भंडार पूर्णा ही है। क्या डालना भंडार में, क्या डालना? जिसकी वैल्यू बढ़ती जाए, जिसकी वैल्यू बढ़ती जाए, जो कई सालों के बाद भी एज इट इज रहेगा। अमर तो कोई चीज नहीं है दुनिया में, पर उस वस्तु के रूप में बाहरी कीमती में देखा जाए, उसकी कीमत बढ़ती जाए। सोने का खरीद, रोज एक सोना भगवान के दरबार में कहीं भी जाए, अगर वो प्रतापगढ़ में रहते वहां के मंदिर में जाते तो वहां चढ़ा, अगर प्रतापगढ़ से यहाँ आए तो यहाँ के मंदिर में डाले सोना, रोज डालते। चालू किया तो 700-800 रुपए का और आ जाता है वो 2500 का, पर दुकान बंद नहीं करना है। कितनी भी कीमत बढ़ेगी हमारे साथ। हर गुरु भगवान को कहते हैं आशीर्वाद एक ही बरसाना, परिवार में कहते हैं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा इतना सा ही काम है, ये मुझे कभी भी बंद ना करना पड़े, इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य मेरा हमेशा बना है। वो भंडार मतलब गुप्त होता है। भंडार मतलब क्या? गुप्त धन, बता के नहीं दिया जाता, छपा के नहीं दिया जाता, रसीद नहीं दी जाती, कोई नाम उसमें लिखाया नहीं जाता, बस पर डे डालना है, मतलब डालना है। ये तो हम लोगों ने देखा है, तो वो पूछे क्या करते हो आप, दिखाओ तो सही करना, तब देखा तो पता चला। गुप्त तरीके से, गुप्त भंडार भरना पर डे। हम तो आज अगर 500 का डालेंगे तो कल तो थोड़ी 500 का डालेंगे हमारे से, रोज 500 रुपए थोड़ी डालेंगे। मैंने तो कल आपको बता दिया 500 डालते तो करते क्या। विचार करें कौन यहाँ किसका है और क्या सामग्री किसकी, क्या सामग्री किसकी है, बस ये सोच लो। ये धन, ये दौलत, जिसका उपयोग सिर्फ किसके लिए? अपने आप को समझो ना, मैं कौन हूं, मेरा स्थान क्या है, मेरी ऊंचाई क्या है, मैं
क्या मैं मेरी पोस्ट के हिसाब से स्थान लेता हूँ, स्टॉप करता हूँ कहीं? मेरी पोस्ट के हिसाब से मैं स्टॉप करता हूँ। मेरा स्पॉट क्या है ये सोचो। हम जहां खड़े वो स्पॉट कहाँ है? कितना अच्छा स्थान मिला। मनुष्य का जन्म ही नहीं मिला। मनुष्य जन्म के सिवाय कितनी सारी चीजें आपको बेमिसाल है, कितनी सारी क्वालिटियां मिली है आपको। आज आप जहां बैठे हो ये कोई सामान्य पुण्याई की निशानी नहीं है। आप मत मानना सामान्य पुण्य वाला यहाँ आता है, कमजोर पुण्य वाले यहाँ नहीं आते। आपकी डायरी में भले लगता होगा इसके पास मिलकत कम है, ये व्यक्ति की मनोस्थिति गड़बड़ है, ये व्यक्ति की सोच खराब है, और उसका एक दूसरा पुण्य चल रहा है साथ में। हो सकता है उसकी अन्य पुण्याई कमजोर हो और उसका एक पुण्य बहुत तगड़ा चल रहा है, जिसकी बदौलत वो जिन शासन में जन्म लिया और जिन शासन की चांचम में आकर जिनवाणी श्रवण करता है, उसके पुण्य में कभी ना कभी एक पुण्य बहुत ज्यादा स्पेशल, बहुत विशेष कोटि का है, और उस पुण्य को संभालना चाहिए। उस पुण्य को क्या करना चाहिए? संभालना चाहिए। पहली लाइन मैंने इसलिए पूछी, खाना और पचाना तो में ज्यादा जरूरी क्या है? बहुत सारा खा लो, हाँ काम हो जाएगा। कम भी खाएंगे लेकिन पाचन होना जरूरी है। हाँ? बादाम 100 खा लोगे कुछ नहीं होगा, दस्त लग सकती, पेट गड़बड़ा सकता है, पाचन कमजोर होगा तो कई नुकसान दे सकता है। लेकिन जितना खाओ उतना पचाना जरूरी है। आप क्या बोलोगे? लोग इसे उतना ही सुनते हैं, जितना पचा पाए। हाँ? जितना पचा पाए उतना ही सुनते हो। तो आज का जब पचता है तो ही कल खाते हो, तभी कल खाते हो क्या? पहले रोज रोज चेक करते हो पचा कि नहीं पचा, मेरे को शरीर में ताकत आई कि नहीं आई, मेरे शरीर में कमजोरी क्यों लग रही है। ऐसा कभी आपने फील किया कि कल खाया था, इतना खाया फिर भी आज कमजोरी लग रही है, फिर भी आज शरीर ढीला ढीला है, अब आज नहीं खाना? सोचा? हाँ? महाराज साहब बोलेंगे जो सुना वो पचना चाहिए। ठीक है महाराज साहब, आज का सुना हुआ कल पच जाएगा तो ही अगला सुनूंगा, नहीं तो क्या प्रमोद जी? हाँ? पचने के बाद ही तो आओगे ना। एक दिन सुनने के बाद कितना दिन लगता है पचने में? कितना दिन लगता है? हाँ, सबका अलग अलग, सबका अलग अलग है। किसी को सुनते सुनते चिप्पड़ जी को पच गया, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। चिप्पड़ जी को पच गया, बेंगलुरु रहते हैं, हैदराबाद। आपको सबसे पहले प्रज्ञा सिंह जी साहब कहाँ मिले? प्रज्ञा सिंह जी साहब ने जब टकोर लगाई तो हैदराबाद या बेंगलोर कहीं गए थे, और ये पूजा के कपड़े में पूजा करने जा रहे थे। मास्टर बोला इधर आओ चिप्पड़ जी, कहाँ जा रहे हो? बेंगलोर। कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान की पूजा करें, पूजा के कपड़े में तो कष्ट की क्या बात है? बोले क्या दिन दुखी गरीब जैसे जा रहे हो, भिखारी हो क्या? कोई सोना नहीं, कोई चांदी नहीं, कोई आभूषण नहीं, ऐसी खाली हाथ जा रहे हो? कोई बटवा नहीं, कोई थाली नहीं, कुछ नहीं, खाली हाथ भगवान के दरबार। बोले उसी समय ये बात सुना ही नहीं, जच गई और पच गई। ये बात उसी समय पच गई, और वहीं से वहीं जाकर पहले चैन खरीदा और हाथों का आभूषण लिया। भगवान के दरबार में खाली नहीं जाना, सोना नहीं जाना, आभूषण तो पहनना ही पहनना, पर लेके भी सामग्री भी लेके जाना, चढ़ाने की सामग्री लेके जाना। कैसे होने चाहिए? फल और मिठाई। जानिस तो खाएगा ना, खाएगा कौन? हाँ, तो कैसा लेके जाना? जो मेरे घर में कोई ना खाए पुजारी खा लेगा, क्यों? हाँ, महावीर जी क्या सोचना चाहिए? पुजारी तो खाता है ना, पुजारी तो खाएगा,
मेरे घर में अगर 1 दर्जन केला कल आया था, 10 केले तो खा लिए लोगों ने, 2 केला बच गया, थोड़ा दाम लग गया, छिलके काले हो गए, क्या करोगे? ले जाओ मंदिर चढ़ा देना। आज केला आया हुआ है, केला ले जाओ चढ़ा दो। क्या? कोई बात नहीं, भगवान को तो कोई फर्क पड़ेगा, पुजारी को भी क्या फर्क पड़ेगा? फर्क किसको पड़ेगा? फर्क किसको पड़ेगा? आपको। जो दिया वो पाओगे, जैसे भाव वैसे आगे का प्रभाव। जो आप करोगे उसी का फल आपको मिलेगा। मत सोचना पुजारी खाएगा। लोग पूछते हैं पर्यूषण जैसे दिनों में हरा फल चढ़ाना कि नहीं चढ़ाना। वो तो पर्यूषण में अपन छोड़ देते ना महाराज, भी अपन चढ़ाएंगे, पुजारी खाएगा, सब दोष लगेगा। बात तो सही है आपकी, गले के नीचे उतरती कि नहीं उतरती? हाँ, आप पुजारी खाए इसके लिए चढ़ाते हो, तो आपने क्यों सोचा, क्यों बुरा भाग किया? क्यों बुरा भाग किया आपने? नौकर घर में छोड़ दोगे 8 दिन के लिए, छुट्टी देते हो ना 8 दिन, फिर आप पैसा दोगे, वो क्या करेगा? दारू पिएगा क्या? वो मांस मटन भी खाएगा। उनसे व्यापार करते हो कि नहीं करते हो? हाँ, उनसे लेना देना है, तब हिसाब लगाया आपने? वहां तो समझ ही नहीं, लाखों का लेना देना सब चालू है। मांस मटन में पैसा जा रहा है, अंडे में पैसा जा रहा है, कहाँ आपका पैसा नहीं लग रहा? आपने कभी सोचा? पर्यूषण के 8 दिन आपको लगता है हरा पर खाते नहीं, तो क्यों चढ़ाए? हम खाते नहीं इसलिए चढ़ाते, खाते इसलिए नहीं चढ़ाते, हमको तो त्याग करना है। अब तो और त्याग है, तो त्याग के परिणाम पर्व के दिनों में विशेष पड़ने चाहिए, विशेष होने चाहिए। रोज अगर 1 फल चढ़ाते हैं, पर्यूषण में प्रतिदिन कितना चढ़ाना? मिनिमम 5 तो चढ़ाओ, अच्छे वाले चढ़ाओ, ऊंचे चढ़ाओ। कौन सा दिन है ये? कौन सा दिन है? महत्वपूर्ण दिवस चल रहा है, कपड़े अच्छे पहन लिए, साड़ियां अच्छी धारण कर ली, और मंदिर गए तो अभी गरीब है भगवान, हाँ अभी तो 8 दिन खाएंगे नहीं तो चढ़ाएंगे, हम खाने के लिए नहीं चढ़ा रहे कि भगवान को चढ़ाते जाएंगे, मिलेगा फिर खाते रहेंगे। तो खाना खाना है ना, चढ़ाना है, फिर चढ़ाएंगे तो फिर मिल जाएगा, फिर मिलेगा तो फिर हम खा लेंगे, ये भाव नहीं है। आज के दिन चढ़ाना मतलब हमारी वृत्ति में और संशोधन, तब त्याग, अनाशक्ति, अनाहारी बनने की हमारी भावना तीव्र होती जाए। हमको बुरा भाग जहाँ करना है वहां करें, और जहाँ बुरा भाग की जरूरत नहीं वहां नहीं करें। कहीं बुरा भाग नहीं। सूरत में शायद एक ऐसा भी व्यक्ति है, नहीं अहमदाबाद में एक ऐसा सज्जन सावक है जो रोज पूजा की नई जोड़ी पहनता है, पूजा की रोज नई जोड़ी पहनता है। 360 दिन के कपड़े पूरे 360 होते, रिपीट नहीं। कहाँ जाता हूँ? त्रिलोकीनाथ के दरबार में शादी भद्र हो ना वहां का, तो और शादी में जाते हैं तो सब सिंपल लिबास है, वो कभी खादी का होगा तो कभी लट्ठे का भी होगा, जो सस्ता कपड़ा होगा वो भी पहन के शादी में चले जाएंगे। हमको शादी में जाना है तो, पार्टी में जाना है तो थोड़े कपड़े अच्छे चाहिए ना, हाँ थोड़े वहां कपड़े अच्छे चाहिए। भगवान के दरबार में तो क्या, अगर आपके दुपट्टे में धूप लग गया, छेदा हो गया, चलता है वो कपड़ा? हाँ, छेदा हुआ कपड़ा नहीं चलता, गंदा हो गया वो कपड़ा नहीं चलता। जिस कपड़े में बहुत पसीना आ चुका है वो बिना धोए तो हरगिज नहीं चलता है, हरगिज नहीं चलता है। भगवान के जितने करीब जाना है उतने अच्छे साफ सुथरे व्यवस्थित कपड़े होने चाहिए। हमारे शास्त्रों में हम साधु साधु के लिए लिखा है, अगर कभी हॉस्पिटल जाना, कोई डॉक्टर के नजदीक जाना पड़े, कोई डॉक्टर से काम करना पड़े, उस समय क्या करना? जो कपड़े डेली रूटीन में पहन रहे हो ना, हो सकता है बिना धोए गंदे, बहुत गंदे हो गए, चिपचिपाने लग गए, सब हो गए, उस कपड़े को बदल देंगे। डॉक्टर के पास जाना है, आप कपड़े बदल करके फिर जाओ। डॉक्टर को आपका इलाज करने के पहले जैनिज्म के प्रति
धर्म के प्रति एक नफरत, दुर्भाव, दुर्गंधा, ये पैदा नहीं होना चाहिए। वेल अप टू डेट मानसिकता नहीं है। पर भगवान के धर्म की चाहो जलाली भी आप बचाते रहो। आप कहाँ हो, किस जगह हो, इसको ध्यान रखना। आप ये विचार करना, ये चिंतन करना, ये मनन और मंथन करना। इस दुनिया में कोई आपका, बोलो ना कौन कौन आप है, घर जाके बोल देना, एक बार घर जाके सबको बोल देना, पत्नी को बोल देना तू मेरी नहीं है, मैं तेरा नहीं हूँ। बच्चों को बोलना तुम मेरे नहीं हो, मैं तुम्हारा नहीं हूँ। माता पिता को कहना, धन दौलत को जरूर बोलना, तिजोरी खोलना और बोलना लक्ष्मी देवी को तू मेरी नहीं है, मैं तेरा नहीं हूँ, तू तो ऐसे भी चंचल है। आज यहाँ भरी दिख रही है, कल खाली हो जाएगी, ठिकाना नहीं है। तू तो ऐसे भी चंचल है, तो मैं तेरे से बंधा नहीं, तू मेरे से बंधे नहीं। झूठे मुंह से भी बोलना तो सही, कोई बात नहीं, औपचारिक ही बोलना, पर बोलना तो सही। 3 दिन 7 दिन लगातार बोल के देखो क्या असर होता है। ठीक है ना, मैं आपकी नहीं होना, आप मेरे नहीं होना, ठीक है, देखती हूँ मेरा रवैया क्या होता है। घबरा जाओगे, आओगे मेरे साथ, ये तो गड़बड़ हो गया, अब तो खाना परोसना ही बंद कर दी, मैं आपकी नहीं, खाना बनाई नहीं, मैं आपकी नहीं। आंतरिक दृष्टि से दृष्टि, आंतरिक अंदर की खोलो, अंदर की दृष्टि से सोचो, यहाँ कोई मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, यहाँ कोई सामग्री मेरी नहीं है। कोई सामग्री लेके आए नहीं थे और लेके जाओगे कि नहीं? अरे नहीं लेके आए कोई बात नहीं, वो वैसे घर वाले जो थे ना, लाने ही नहीं दिए। इस घर वाले तो ले जाने देंगे ना? हाँ क्या नरपत जी, यहाँ वाले तो ले जाने देंगे? अरे वहां वाले थोड़े धोखेबाज थे, वो घर परिवार वाले ऐसे ही थे, हमको संभाले नहीं, लाने दिए नहीं, लाखों करोड़ों की मिलकत थी, सब छोड़ के आना पड़ा। लेकिन यहाँ तो पत्नी अच्छी है, बेटा भी अच्छा है, बहू भी अच्छी है, पोता भी अच्छा है, थोड़ा तो ले जाने देंगे ना? हाँ देंगे कि नहीं देंगे? अरे रात को अगर नींद में प्राण निकल गया और कोई कुदरत से यहाँ की अंगुलियां सूज गई, अंगूठी पहनी हुई है, नहीं निकल रही है, कोई बात नहीं, जाने दो। हाँ पतली सी, अगर एक बार ऐसे करेंगे तो मुझ जाएगी, हाँ तो मुड़ जाएगी वो अंगुली, वो अंगूठी, उतना तो जाने दोगे ना? एकदम छोटी सी है, पतली सी है, पर सोने की। सोना छोड़ो बादशाह, हम लोग तो कोई धातु भी जाने नहीं देते। विचार करना, कोई कुछ ले जा नहीं पाएगा, जो ले जाना है उसको क्या करो, चप्पल जी की तरह ना रोज डालते जाओ, रोज निकाल, रोज का रोज परमात्मा को समर्पित करते जाओ। जितना समर्पित करोगे वो पुण्य हो गया, और वो पुण्य हुआ जो आपके साथ जाए, वो जो पुण्य है वो आपके साथ जाएगा। धन नहीं जाएगा, संपत्ति नहीं जाएगी, ये कोई आपस में दूसरे के साथ जाने वाले नहीं है, पर ले जाना है ये फिक्स्ड डिपॉजिट हो जाएगा। जो दे दिया वो आपका ही है, आपका ही रहेगा, उसमें किसी की कोई भागीदारी हिस्सेदारी नहीं होगी। चिप्पड़ जी ने प्रतिदिन डालने वाले सोने के लिए परिवार की मीटिंग लेकर के क्लियर किया, किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं। आपकी संपत्ति है, आप चाहो वैसे खर्चा करो, हम क्यों आड़े आए। पुण्य होगा तो हम भी आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम अपने जीवन में पार बांधना नहीं चाहते। तो धन्य इनकी भावना को और धन्य इनकी पत्नी को। ये तो पत्नी क्या बोलेगी, मेरे लिए तो लाओ, पहले गिरे का सेट तो दो, बाद में आगे की सोचना। विचार करना कि इस प्रकार की कोई भी मना स्थिति आज इस धर्म पत्नी की भी नहीं है। तो ये भले कितना भी करते हैं, पर बड़ा त्याग तो उन लोगों का भी है। ऐसा ही त्याग धर्म, वैराग्य धर्म आपके पास भी हो। आप भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति से जिए, वृत्ति से जिए, धर्म आराधना में आपका मन लगे। ओम शांति शांति शांति।
सोऽहम्